हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल। आज हम लोग बात करने वाले हैं इंडियन लीगल सिस्टम के बारे में कि इंडियन लीगल सिस्टम किस तरीके से भारत में काम कर रहा है। उसको लेके हम लोग बात करेंगे। तो सबसे पहले हमारा जो बात होगा वो इंट्रोडक्शन को लेके बात होगा कि इंट्रोडक्शन किस तरीके से, इंट्रोडक्शन के बारे में। तो इंट्रोडक्शन में ही पहला पार्ट जो है, मैं ये आप लोग को एक सिलेबस के रूप में बता रहा हूँ कि इंट्रोडक्शन टू इंडियन लीगल सिस्टम के इंट्रोडक्शन के बारे में बता रहा हूँ कि किस किस पार्ट में हम लोग किस तरीके से चीज़ों को पढ़ेंगे। तो सबसे पहला हमारा होगा ओवरव्यू ऑफ द इंडियन लीगल सिस्टम। ठीक है, पहला हमारा होगा ओवरव्यू होगा इंडियन लीगल सिस्टम का। फिर दूसरा जो होगा हमारा रोल एंड फंक्शन। ठीक है, रोल और फंक्शन के बारे में बात करेंगे। जो भी लीगल इंस्टीट्यूशन है उनके क्या रोल और फंक्शन है उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। तीसरे स्टेप में हम लोग इसी में आएंगे सोर्स ऑफ लॉ इन इंडिया। जो भारत में जो भी सोर्स जो है लॉ लॉ के जो सोर्स हैं उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। ठीक है, उसके बाद चौथे स्टेप में हम लोग आएंगे द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया एंड इट्स रिलेवेंस टू क्रिमिनल लॉ। ठीक है, हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया है, ठीक है, वो उसकी रिलेवेंसी किस तरीके से हमारे इंडियन लॉ के साथ है, इसके बारे में हम लोग बात करेंगे। तो सबसे पहले आइए हम लोग देखते हैं ओवरव्यू ऑफ द लॉ, ओवरव्यू ऑफ द इंडियन लीगल सिस्टम के बारे में हम लोग सबसे पहले बात करेंगे। ठीक है, ये हमारा पार्ट वन होगा। ठीक है, पार्ट वन में हम लोग देखिए सबसे पहले इंपॉर्टेंट चीजों पे डिस्कस करेंगे। द इंडियन लीगल सिस्टम इज कॉम्प्लेक्स and multifaceted framework that governs the country legal and judicial matters. ठीक है, it is rooted in the principle laid out in the Indian Constitution and compromise hierarchical structure that includes various courts। देखिए यहाँ पे वेरियस कोर्ट्स के बारे में बात हो रहा है, लीगल प्रोफेशन को लेके बात हो रहा है, रेगुलेटरी बॉडीज को लेके बात हो रहा है। और ये है हमारा पूरा इंडियन लीगल सिस्टम। ठीक है, एक हायरार्किकल के बारे में बात हो रहा है कि हमारा जो भारत का जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में किस तरीके से स्ट्रक्चर को डिफाइन किया गया है उसको लेके हम लोग बात करें। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे कॉन्स्टिट्यूशनल बेसिस को लेके। ठीक है, देखिए कॉन्स्टिट्यूशनल बेसिस पे जो हम लोग बात करेंगे तो इसमें देखिए द इंडियन लीगल सिस्टम इज प्राइमरली बेस्ड ऑन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज ये हो गया कि हमारा बेस्ड है किस पे, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया पे, विच वाज अडॉप्टेड ऑन जनवरी 26 1950। ठीक है, हमारा भारतीय संविधान कब अडॉप्ट हुआ था, तो 26 जनवरी 1950 को अडॉप्ट हुआ था। ठीक है, फिर इट्स ले डाउन द फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ लॉ एंड गवर्नेंस इन द कंट्री। सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि फंडामेंटल प्रिंसिपल को लेके बात हो रही है, फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ लॉ को लेके बात हो रही है, और गवर्नेंस किस तरीके से कंट्री की चलने वाली है इसको लेके हम लोग बात करने वाले हैं। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशनल बेसिस पे। तो अगर कॉन्स्टिट्यूशनल बेसिस पे आप देखेंगे तो क्या है कि सबसे पहले प्राइमरी बेस्ड है ये पूरी तरीके से कॉन्स्टिट्यूशन इंडिया, 26 जनवरी 1950 को हुआ था। और उसके बाद फंडामेंटल प्रिंसिपल पे बात करेंगे और गवर्नेंस को लेके हम लोग बात करेंगे। ठीक है, दूसरे पे आते हैं, दूसरा जो पॉइंट है फेडरल स्ट्रक्चर को लेके हम लोग बात करने हैं। जो फेडरल स्ट्रक्चर है, तो इंडिया है जब फेडरल सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट। ठीक है, हमारे यहाँ फेडरल सिस्टम है यहाँ पे इंडिया में। ठीक है, इंडिया में फेडरल सिस्टम है विच पावर डिवाइडेड बिटवीन द सेंट्रल गवर्नमेंट, यूनियन एंड इंडिविजुअल स्टेट गवर्नमेंट। ठीक है, द लीगल सिस्टम रिफ्लेक्ट दिस डिवीजन। ठीक है, तो हमारे भारत में सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि फेडरल सिस्टम है, तो दो तरीके से पावर हमारे यहाँ डिवाइड किया गया है। बेसिक जो सबसे बेसिक जो बात है कि दो तरीके से, एक तो सेंट्रल लेवल पे पावर है हमारे पास, एक तो हमारे पास सेंट्रल लेवल की गवर्नमेंट होती है, और दूसरा जो होता है हमारे पास वो स्टेट लेवल की गवर्नमेंट है। दो लेवल की गवर्नमेंट है। जैसे सेंट्रल लेवल पे जो है पीएम के रूप में एक तरीके से होता है, वहां पे संसद हो जाता है, पार्लियामेंट हो जाता है। ठीक है। और यहाँ पे क्या हो जाता है, यहाँ सीएम लेवल की बात हो जाती है। ठीक, यहाँ पे विधानसभा हो जाती है। ठीक है, तो इस तरीके से दोनों मिलके एक तरीके से हमारे सिस्टम में काम करते हैं। ठीक है, फिर देखिए थ्री टीयर्ड जुडिशरी के बारे में बात हो रही है। हमारे लीगल सिस्टम में तीन तरीके की जुडिशरी है, तीन लेवल की जुडिशरी है। ठीक है, पहला लेवल क्या है, सबसे ऊपर, तो देखिए सुप्रीम कोर्ट है हमारे यहाँ। फिर दूसरा लेवल क्या है, हाई कोर्ट है हमारे यहाँ। ठीक है, फिर तीसरा लेवल क्या है, सबऑर्डिनेट कोर्ट है, जिसको लोअर कोर्ट भी हम लोग कहते हैं। ठीक है, सबऑर्डिनेट कोर्ट है। अब इसमें हम लोग देख लेते हैं सुप्रीम कोर्ट जो है क्या है। सुप्रीम कोर्ट के बारे में हम लोग पढ़े, द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया इज द हाईएस्ट जुडिशियल अथॉरिटी। सभी को पता है कि सबसे हाईएस्ट जुडिशियल अथॉरिटी है। इट हैज द पावर ऑफ जुडिशियल रिव्यू।
सबसे इंपॉर्टेंट है जुडिशियल रिव्यू का पावर है। कैन इंटरप्रिटेट द कॉन्स्टिट्यूशन, कॉन्स्टिट्यूशन को इंटरप्रिटेट करने का काम जो है, कॉन्स्टिट्यूशन को टाइम टू टाइम कॉन्स्टिट्यूशन में किस तरीके से चीजों को लाना है, किस तरीके से कार्य करना है, उसके बारे में जो है यहाँ पे इंटरप्रिटेशन की बात हुई है। ठीक है। एंड इट्स आल्सो हियर्स अपील फ्रॉम लोअर कोर्ट। ठीक है, जो लोअर कोर्ट मतलब जो हाई कोर्ट से जो अपील आते हैं वो यहाँ पे होते हैं। ठीक है। अगर मान लीजिए हमारे फंडामेंटल राइट का वायोलेशन हो रहा है और सुप्रीम कोर्ट में हमको रिट फाइल करनी है, ठीक है, तो हमारा वायोलेशन के लिए किस आर्टिकल में आएंगे? तो वहां पे आर्टिकल क्या है, 32 आर्टिकल में आएंगे। ठीक है, 32 में आएंगे। ठीक है। वहीं अब हाई कोर्ट पे हम लोग बात करें तो हाई कोर्ट, ईच स्टेट इन इंडिया हैज इट्स ऑन हाई कोर्ट। ठीक, सबका अपना एक हाई कोर्ट होगा, which is responsible for hearing appeal, ठीक, and writ petition. Some union territories also have high court। ठीक है, तो देखो यहाँ पे क्या हो रहा है कि रिट के बारे में हो रहा है, अपील के बारे में सुनेगी, अपील सुनेगा, रिट के बारे में सुनेगा। रिट क्या है? वही हमारे यहाँ 5 तरीके की रिट है। कितने तरीके की रिट है अगर एक तरीके से देखें तो 2 to 6 में अगर हाई कोर्ट लेवल पे हाई कोर्ट में आते हैं तो किस रिट में आते हैं, मतलब तो कितने तरीके के वो हैं रिट डिफाइन करेंगे तो 2 to 6 आर्टिकल 226 में हमारे यहाँ 5 तरीके के आर्टिकल है और 5 तरीके की रिट है कि नहीं है, तो उसी 5 तरीके की रिटों में हम यहाँ पे आते हैं। ठीक, फिर तीसरा आता है सबऑर्डिनेट कोर्ट। सबऑर्डिनेट कोर्ट को ही लोअर कोर्ट कहते हैं। ठीक है, ये होता है लोअर कोर्ट। ठीक है, जो एक तरीके से डिस्ट्रिक्ट लेवल पे होता है। ठीक है, वही लोअर कोर्ट जो है कहलाते हैं। ठीक है, फिर डिस्ट्रिक्ट लेवल के कोर्ट हो गए। तो बिलो दो हाई कोर्ट, हाई कोर्ट से नीचे का जो है कोर्ट वो है सबऑर्डिनेट लोअर कोर्ट कहलाते हैं। इसमें क्या क्या इंक्लूड किया था? तो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, ठीक, सेशन कोर्ट, ठीक, एंड मजिस्ट्रेट कोर्ट, ये 3 तरीके की कोर्ट है। इसी में सिविल एंड क्रिमिनल को भी मतलब ये जो है देखते हैं, सारी चीजों को देखते हैं। तो ये क्या हो जाता है, सबऑर्डिनेट कोर्ट हो जाता है। फिर इसी में हम लोग आ जाए तो हमारे यहाँ इंडिया में इसके अलावा स्पेशल भी कोर्ट है, स्पेशलाइज्ड कोर्ट है। स्पेशलाइज्ड कोर्ट में जैसे क्या है, देखो फैमिली कोर्ट अलग होता है डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, लेबर कोर्ट अलग होता है, कंज्यूमर डिस्प्यूट रिड्यूसल जो है अलग होता है। ठीक है, कंज्यूमर को लेके जो मैटर होता है। इसके अलावा तो इस तरीके से अलग अलग जो है एक तरीके से कोर्ट बनाए गए हैं जहाँ पे अलग अलग मैटर को वहाँ पे स्पेशल तरीके से डील किया जाता है, हैंडल किया जाता है। ठीक है। अब यहाँ पे फिफ्थ पॉइंट पे हम लोग आ जाए, जुडिशियल इंडिपेंडेंस को लेके बात हो रही है। जुडिशियल इंडिपेंडेंस मतलब हमारी जुडिशरी जो है क्या है, इंडिपेंडेंट है। वहां पे हमारा जुडिशियल जो है बेसिक सबसे बड़ी बात जो है समझिएगा कि हमारे यहाँ जुडिशियल जो है इंडिपेंडेंट है। हमारा लीगल सिस्टम जो है वो इंडिपेंडेंट, किसी तरीके से किसी के ऊपर भी बाउंड नहीं है। हमारा जो पूरी तरीके से जो काम करता है वो रूल ऑफ लॉ पे काम करता है। हम लोग सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि हम लोग रूल ऑफ लॉ पे ही काम करते हैं। ठीक है। अब लीगल प्रोफेशन के बारे में आप लोग जान ही रहे हैं कि लीगल प्रोफेशन है हमारे यहाँ। अब इसमें पढ़ लेते हैं। लॉयर इन इंडिया प्ले ए क्रूशियल रोल इन लीगल सिस्टम। दे आर रेगुलेटेड बाय द बार काउंसिल ऑफ इंडिया। ठीक, बार काउंसिल ऑफ इंडिया के से हम लोग रेगुलेट होते हैं। एंड द लीगल प्रोफेशन इज डिवाइडेड इनटू एडवोकेट्स, ठीक, एंड सॉलिसिटर। ठीक है, बेसिकली हमारे यहाँ जो यहाँ पे है वो एडवोकेट है। ठीक है, एडवोकेट्स ही यहाँ पे हमारे यहाँ जो है एडवोकेट के बारे में बात हो रही है। एडवोकेट हैव टू राइट टू प्रैक्टिस इन ऑल कोर्ट, ठीक, वाइल सॉलिसिटर आर लिमिटेड टू सर्टेन टाइप ऑफ वर्क। ठीक है, जो एडवोकेट हैं वो जो यहाँ के बार काउंसिल बीसीआई का जो मेंबर हो जाते हैं या फिर किसी भी बार के, किसी भी स्टेट बार का, जो भी स्टेट बार होगा उसके अगर मेंबर हो जाते हैं तो वो उस स्टेट के उस कोर्ट में प्रैक्टिस कर सकते हैं। ठीक है। फिर यहाँ पे बात होती है लीगल एजुकेशन। कितने तरीके की लीगल एजुकेशन है हमारे यहाँ? लीगल एजुकेशन पढ़ाया जाता है हमारे यहाँ, डेवलप किया जाता है लोगों को अंदर। तो उसके लिए कई सारे लॉ स्कूल एंड यूनिवर्सिटीज है जो ऑफर करता है पोस्ट ग्रेजुएट एंड अंडर ग्रेजुएट एंड पोस्ट ग्रेजुएट लेवल पे। तो जैसे एलएलबी हो गया, एलएलएम हो गया। एलएलबी 3 ईयर भी हो जाता है, ठीक है, एलएलबी 5 ईयर भी है। ठीक है, इस तरीके से मतलब चीजों को वो किया जाता है। फिर इसी में आता है लीगल कोड। तो ये इंपॉर्टेंट चीज है हमारे यहाँ, सारा चीज जो है ऐसा नहीं है कि बस मौखिक रूप में, हमारे यहाँ लीगल कोड जो है पूरी तरीके से लिखा हुआ है। तो इसमें यह है कि इंडिया फ्लो ए मिक्स ऑफ लीगल सिस्टम इंक्लूडिंग कॉमन लॉ, ठीक, पर्सनल लॉ एंड कस्टमरी लॉ। ठीक है, कॉमन लॉ हो गया, पर्सनल लॉ हो गया, कस्टमरी का मतलब एक तरीके से हो जाता है कस्टम के तरीके से जो लॉ है वो सारे मिला के मिक्स करके सबके सब क्या किए गए हैं, कॉडिफाइड है। ठीक है, अब इसी कॉडिफाइड में इंडियन पिनल कोड, जिसको अब क्या कहा जाता है, बीएनएस कहा जाता है। और कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर कोड, जो कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर कोड जो ये जो है कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर, कोर्ट की प्रोसीजर के बारे में बताता है कि किस तरीके से प्रोसीजर चलेगा, क्रिमिनल प्रोसीजर किस तरीके से चलेगा। तो इसको हम लोग बीएनएसएस कहते हैं।
अब जैसे सिविल प्रोसीजर कोड है, तो सिविल मतलब लैंड को लेके जितने भी लैंड डिस्प्यूटेड एक तरीके से मैटर है, सिविल मैटर है, ये सब जो है क्या आ जाएंगे, सिविल मैटर में आ जाएंगे, तो सिविल प्रोसीजर कोड के तहत, सीपीसी के तहत चला जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन। मतलब इसको जो लाया गया है ये बहुत बाद में हमारे यहाँ आया। ये जो है पब्लिक के इंटरेस्ट में जो भी लिटिगेशन, मतलब एक वेलफेयर, पब्लिक वेलफेयर में अगर किसी भी तरीके से कोई गड़बड़ हो रहा है तो हम पीआईएल के थ्रू आ सकते हैं। जैसे अभी आप लोगों ने जल्दी में ही देखा होगा कि यूपी में स्कूल जो है वो मर्ज किए जा रहे थे, प्राइमरी लेवल के जो स्कूल है वो मर्ज किए जा रहे थे, तो उसको लेके पीआईएल डाला था। ठीक है, उसको लेके पीआईएल, तो ये पीआईएल को लेके बात हो रही। पीआईएल आप किसी भी मैटर में लेके आ सकते हैं, बहुत सारे उसको लोकस स्टैंडी को देखा जाता है एक तरीके से। आगे जब हम इस पे पढ़ेंगे एक्सप्लेनेशन के साथ, तो हम पीआईएल के बारे में हम आपको बताएंगे कि पीआईएल क्या होता है, किस तरीके से चीजें होती हैं। ठीक है। अभी ये जो है अल्टरनेटिव डिस्प्यूट रिजोल्यूशन, एडीआर, एडीआर का स्कोप बहुत तेजी से इंडिया में बढ़ रहा है। एडीआर में एक तरीके से मतलब आउट ऑफ द कोर्ट एक तरीके से कह सकते हैं, एक आर्बिट्रेशन के रूप में, मतलब समझौता कराना, मीडिएशन कराना, इस तरीके से ये चीजें, तो ये एक मेथड है जिसमें आर्बिट्रेशन, मीडिएशन और कॉन्सिलेशन जो है टू रिजॉल्व डिस्प्यूट आउटसाइड ऑफ ट्रेडिशनल कोर्ट प्रोसेस। ठीक है, कोर्ट के बाहर एक तरीके से ये जो है, ये इस तीनों के माध्यम से हम मामले का समझौता करा सकते हैं। ठीक है, तो ये है आर्बिट्रेशन, मीडिएशन और कॉन्सिलेशन के थ्रू जो है हम लोग जो है कोर्ट के बाहर एक तरीके से जो कोर्ट का जो प्रोसेस है उसके तहत ना होके दूसरे प्रोसेस के तहत हम इसमें समझौता करा सकते हैं। अब इसी में लीगल एड एंड एक्सेस टू जस्टिस, लीगल एड, ठीक है, एंड एक्सेस, मतलब यहाँ पे बात हो रही है कि लीगल एड की बात हो रही है कि जो पुअर लोग हैं, जो एक तरीके से गरीब लोग हैं और सोसाइटी में उनको लीगल वो चाहिए, जस्टिस चाहिए, तो उसके लिए भी हमारे यहाँ एक अलग से प्रावधान है, एक सिस्टम है कि हम उन्हें फ्री लीगल, मोस्टली आपने देखा होगा कि फ्री लीगल जो है लोग एड जो है प्रोवाइड कराते हैं। बहुत सारी एनजीओ हैं जो लीगल एड प्रोवाइड कराती हैं, बहुत सारे स्कूल्स हैं, कॉल मतलब जो लॉ कॉलेज हैं वहाँ पे भी हैं, बहुत सारे पर्सन हैं जो लीगल एड के तरीके से काम करते हैं, फ्री लीगल। गवर्नमेंट की कई सारी पॉलिसियां हैं जहाँ पे लीगल एड के रूप में फ्री लीगल एड लोगों को दिया जाता है। ठीक है, वहाँ पे आपके अपने वकील नहीं है, आप वकील रखने के कैपेबल नहीं है, तो आप वहाँ पे वकील रख सकते हैं, लीगल एड के तहत जो है आपको वकील मिल सकता है, आपको अपना एडवोकेट मिल सकता है। ठीक है, अब देखो लीगल रिफॉर्म की बात हो रही, टाइम टू टाइम हमारे यहाँ क्या हुआ, देखो ओवर द इयर्स इंडिया हैज विटनेस्ड लीगल रिफॉर्म इन वेरियस एरिया। ठीक है, टाइम के साथ हमारे यहाँ क्या हुआ कि रिफॉर्म भी हुआ है, लॉ में हमारे यहाँ रिफॉर्म हुआ है। ठीक है, जैसे फैमिली लॉ में हमारे यहाँ चीजें हुई, प्रॉपर्टी राइट आया, कॉर्पोरेट लॉ आया, क्रिमिनल लॉ आया, मतलब ये सारी चीजें जो टाइम के साथ जो हमारे यहाँ एक्सप्लेन होती चली गई, बढ़ती चली गई। ठीक है, तो ये पहला है इसमें। द इंडियन लीगल सिस्टम इज डाइवर्स एंड कंटिन्यूसली इन्वॉल्विंग द एड्रेस द changing needs and challenges of the country. Each play a vital role in upholding the rule of law, protecting fundamental right and ensuring justice for all। ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि हमारे यहाँ फंडामेंटल राइट को प्रोटेक्ट किया जा रहा है, रूल ऑफ लॉ है, ठीक है, जस्टिस फॉर ऑल है। ठीक है, इस तरीके से हमारे यहाँ, तो अगर आपसे क्वेश्चन आता है, अगर मान लीजिए आपसे कोई क्वेश्चन पूछता है कि आप जो है भारत में, मतलब इस तरीके से क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि इंडिया के लीगल सिस्टम के बारे में आप बताएं, इंडिया के लीगल सिस्टम के बारे में बताएं कि इंडिया का लीगल सिस्टम किस तरीके से कार्य कर रहा है, या भारतीय न्याय प्रणाली का अवलोकन कीजिए। इस तरीके से अगर हिंदी भी वाले मीडियम वाले बच्चे समझना चाहें तो क्या कहेंगे कि भारतीय न्याय प्रणाली का अवलोकन, अवलोकन करिए। ठीक है, अगर इस तरीके से क्वेश्चन आता है, ठीक है, तो आपको क्या करना होगा, यही इसी तरीके के चार्ट को आपको बनाना है। और ये आपके 5 ईयर और 3 ईयर के लॉ के क्वेश्चन भी हो सकते हैं। ठीक है, तो अब इसी में हम लोग आगे बात करेंगे। हम लोगों ने देख लिया, देखिए आप लोग जैसे देखिए यहाँ पे हम लोगों ने किस किस चीज के बारे में, कॉन्स्टिट्यूशनल बेसिस पे हम लोगों ने बात किया, फेडरल स्ट्रक्चर को लेके बात किया, हम लोग ने 3 टायर्ड जुडिशरी को लेके बात किया, हम लोगों ने स्पेशलाइज्ड कोर्ट के बारे में बात किया, जुडिशियल हमारे यहाँ क्या है, जुडिशरी जो हमारे इंडिपेंडेंस है, इंडिपेंडेंट है, लीगल प्रोफेशन को लेके हम लोगों ने बात किया, लीगल एजुकेशन के लेके बात किया, हम लोगों ने लीगल कोर्ट्स को लेके बात किया,
PIL, ADR, ये सारी चीजों को लेके हम लोगों ने बात किया, ठीक है इसमें। अब हम लोग आ जाते हैं पार्ट टू में। जो पार्ट टू था, रोल एंड फंक्शन ऑफ वेरियस लीगल इंस्टीट्यूशन। देखो, रोल एंड फंक्शन ऑफ वेरियस लीगल। अब हम लोग यहाँ पे जो लीगल इंस्टीट्यूशन है, ठीक है, उनके बारे में बात करेंगे कि लीगल इंस्टीट्यूशन किस तरीके से काम कर रही है। तो आप एक तरीके से देखो कि हमारे यहाँ बेसिक रूप में अगर पूरे कंट्री को चला रहा है तो कौन कौन होके चला रहा है। देखो, तो एक तो सबसे पहले हमारे यहाँ जुडिशरी चला रही है, पहला तो ये हो गया, ठीक है, जुडिशरी चला रही है। तो अब जुडिशरी के बारे में हम लोग पढ़ लें, ठीक है। यहाँ पे देखो, द जुडिशरी, ठीक, इसमें कौन कौन से हो गए, तो सुप्रीम कोर्ट के बारे में बात हो रही है, ठीक है। सुप्रीम कोर्ट जो है वही हाईएस्ट जुडिशियल अथॉरिटी ऑफ द कंट्री है, ठीक है। इसका इट्स प्राइमरी फंक्शन इंक्लूड इंटरप्रिटेटिंग द कॉन्स्टिट्यूशन, जो कि अभी आप लोगों ने पढ़ रखा है, एडजुडिकेटिंग डिस्प्यूट बिटवीन द यूनियन एंड स्टेट। अगर किसी यूनियन मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट के बीच में अगर किसी तरीके से डिस्प्यूट हो रहा है तो उसको कौन सुनेगा, तो सुप्रीम कोर्ट उसमें उस मामले पे सुनवाई कर सकता है, ठीक है। हियरिंग अपील फ्रॉम लोअर कोर्ट। द सुप्रीम कोर्ट आल्सो हैज द पावर ऑफ जुडिशियल रिव्यू, ठीक है। ये सुप्रीम कोर्ट के बारे में बात हो गया। फिर ऐसे ही हाई कोर्ट को लेके बात हो गया जुडिशरी में, कि हाई कोर्ट में क्या है, तो सभी स्टेट का एक अपना हाई कोर्ट होगा, ओन हाई कोर्ट। और वो वहां पे क्या करेंगे, किस तरीके से बात करेंगे, किस केस को हैंडल करेंगे, तो अपील को करेंगे, रिट पिटीशन को करेंगे, ठीक है। इस तरीके से चीजों को जो है बात करेंगे उसमें। अगर आपके फंडामेंटल राइट का वायलेशन हो रहा है तो वही रिट के माध्यम से 226 में आप जो है वहां पे वो कर सकते हैं, ठीक है। अब उसके बाद तीसरे लेवल पे आता है सबऑर्डिनेट कोर्ट। सबऑर्डिनेट कोर्ट में क्या आ जाता है, वही लोअर कोर्ट के बारे में बात हो रही है एक तरीके से, ठीक है। सबऑर्डिनेट कोर्ट का मतलब हो गया लोअर कोर्ट के बारे में, तो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट हो गया, सेशन कोर्ट हो गया, मजिस्ट्रेट कोर्ट हो गया, ठीक है। तो ये आपके किस तरीके से केसेस के बारे में बात करें, तो दियर फंक्शन इंक्लूड कंडक्टिंग ट्रायल्स, डिलीवरिंग जजमेंट एंड इम्प्लीमेशन कोर्ट ऑर्डर, ठीक है। ये इस तरीके से चीजों पे बात करेंगे, ठीक है। तो देखो हम लोगों ने पहले क्या पढ़ा, जुडिशरी के बारे में पढ़ा। फिर उसके बाद ये देखो यहाँ पे जुडिशरी मैंने बोला। फिर उसके बाद देखो दूसरा क्या है, एग्जीक्यूटिव के लिए है। एग्जीक्यूटिव बॉडी में वो बॉडियां हैं, ये तो देखो ये सिंपल जो है, आप ये समझो कि लीगल इंस्टीट्यूशन है जो लीगली काम कर रही है। इसके अलावा ये जुडिशरी में लीगली काम कर रही है। अब अगर एग्जीक्यूटिव में आए तो एग्जीक्यूटिव में कौन किस तरीके से लीगल काम कर रहा है, चीजों को लेके काम कर रहा है, तो वहां पे आ जाइए प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। द प्रेसिडेंट प्ले ए रोल इन द लीगल सिस्टम बाय ग्रांटिंग पैराडॉन एंड रिप्यूज टू इंडिविजुअल कन्विक्टेड ऑफ क्राइम एंड सेंटेंस टू डेथ, ठीक है। देखो ये यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रेसिडेंट किस तरीके से काम करता है। अगर कोई पूछ ले कि एग्जीक्यूटिव बॉडी में प्रेसिडेंट आपका, उसका लीगल रोल क्या है, या लीगल सिस्टम के साथ उसका क्या किस तरीके से लीगल लीगल रोल अपना वो प्ले करता है, तो देखो वो माफी देता है एक तरीके से। एक तरीके से माफी कर देता है, माफ कर देता है, ठीक है। और उसके बाद या तो रिव्यू कर देगा, या फिर मतलब जो आपकी सजा है वो सजा को क्या करेगा, वो कम कर सकता है, ठीक है। ये उसके पास जो है एक पावर होता है, ठीक। जिनको लाइफ इम्प्रिजमेंट मिला है या डेथ सेंटेंस से फांसी की सजा मिला है, जिनको फांसी की सजा मिला है, तो हो सकता है कि उसके फांसी की सजा को वो माफ भी कर सकता है, या फिर सजा जो है उसको कम भी कर सकता है। इस तरीके से ये प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के पास ये पावर होती है। और इसका ये टाइम टू टाइम जो है रिव्यू करते हैं, ठीक है। कि लोगों के कंडक्ट को देखा जाता है, जो प्रिजनर्स हैं उनके कंडक्ट को देखा जाता है, और उनके कंडक्ट के हिसाब से आपके क्राइम को जो है कम किया जाता है। जो सेंटेंस हुआ है आपको, जो कन्विक्शन हुआ है, उस कन्विक्शन को कम करने की कोशिश की करते हैं प्रेसिडेंट, ठीक है। ये हो जाता है सेंट्रल लेवल पे। वही गवर्नर की बात करें, ठीक, तो गवर्नर क्या होता है, स्टेट के लेवल पे होता है, ठीक है। तो ये जो है सिर्फ जो है ये फांसी की सजा को कम नहीं कर सकते हैं, ठीक है। ये भी देखो ग्रांड पैराडॉन्स एंड रिप्रेसिव पर्टिकुलरली इन केस इन्वॉल्विंग स्टेट लॉ, ठीक है। स्टेट लॉ के अकॉर्डिंग ये काम करेंगे, लेकिन ये किसी भी फांसी की सजा को गवर्नर कम नहीं करता है। फांसी की सजा जो है उसको खत्म नहीं करेगा, उसको माफ नहीं करेगा, कि आपको फांसी नहीं होगी इसको माफ नहीं करेगा। इस चीज का बहुत अच्छे तरीके से आप लोग ध्यान रखिएगा, ठीक है। कम ये भी करेंगे, ठीक है, लेकिन फांसी की सजा को माफ नहीं कर सकते कि फांसी की सजा आपको हुई और आपको फांसी की सजा को खत्म कर लिया जाए, ये कभी नहीं कर सकते, ठीक। तीसरा जो होता है द लेजिस्लेचर, ठीक है। लेजिस्लेचर का मतलब हो गया पार्लियामेंट को लेकर बात हो रही है, ठीक है। तो पार्लियामेंट हो गया, तो पार्लियामेंट में देखिए द इंडियन पार्लियामेंट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द इनएक्टिंग एंड अमेंडिंग लॉ एट द नेशनल लेवल, ठीक है। देखो इनएक्टिंग एंड अमेंडिंग,
मतलब कि किसी भी लॉ को वो इनेक्ट कर सकता है, मतलब लागू करवा सकता है, ठीक, या तो उसमें संशोधन कर सकता है। अगर हिंदी मीडियम वाले बच्चे हैं तो समझने की कोशिश करें तो उसमें संशोधन कर सकता है, ठीक है। इस ये चीज है। इट कंसिस्ट ऑफ द राज्यसभा काउंसिल ऑफ स्टेट एंड लोकसभा हाउस ऑफ द पीपुल। द लेजिस्लेटिव प्रोसेस इंक्लूड द इंट्रोडक्शन, डिबेट एंड पासेस ऑफ बिल विच बिकम लॉ अपॉन रिसीविंग द प्रेसिडेंट असेंट। ठीक है। अब यहाँ पे देखो, ये जो है किसी तरीके का कोई बिल जो है लेके आएंगे, ठीक है। किसी तरीके का कोई बिल लेके आए कोई, कि हाँ हमको ये प्रोजेक्ट, ये जो है इसको लॉ बनाना है, ठीक है। तो वहां से सबसे पहले क्या होता है कि लोकसभा और राज्यसभा से, ठीक है, ठीक है, लोकसभा से, और यहाँ पे ये हो जाएगा राज्यसभा से, ठीक है, राज्यसभा से, ठीक है, राज्यसभा से दोनों जगह से पास होना होगा, दोनों जगह से ये पास होगा। इसको पास करेंगे बहुमत के साथ। पास होने के बाद होता क्या है कि प्रेसिडेंट का जो है वो चाहिए, प्रेसिडेंट का साइन चाहिए, तभी जो है वो कोई भी लॉ जो है वो माना जाएगा, तभी वो पूरे भारत में लागू होगा, ठीक है। तो कोई भी कानून, ऐसे कानून नहीं बन जाते हैं, उनको कानून को बनाने के लिए पहले लोकसभा और राज्यसभा, पहले बिल जो है प्रस्तुत किया जाएगा लोकसभा और राज्यसभा में, ठीक है, दोनों सभाओं में प्रस्तुत होगा, मतलब सभा से पास कराया जाएगा, पास होने के बाद फिर प्रेसिडेंट के पास जाएगा और प्रेसिडेंट उस पर साइन करेंगे, तो वो जो है क्या कहते हैं, वो एक्ट जो है बनेगा, या उसमें संशोधन होगा, या उसको लागू करा जाएगा। अगर वो नहीं करते हैं तो फिर वो वहीं पे वो बिल रुक जाएगा, ठीक है, फिर वो एक्ट के रूप में नहीं बन पाएगा, ठीक। फिर उसके बाद आ जाइए स्टेट लेजिस्लेचर को लेके। तो स्टेट लेजिस्लेचर में भी सेम यही चीज है। ईच स्टेट इन इंडिया इट्स ऑन लेजिस्लेचर, ठीक है, सबका अपना अपना जो है विधानसभा है, ठीक है, सबकी अपनी अपनी विधानसभा है। द स्टेट लेजिस्लेचर आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द इनेक्टिंग लॉ ऑन सब्जेक्ट लिस्टेड इन द स्टेट लिस्ट एंड सेवन शेड्यूल शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। जो स्टेट का लिस्ट है, देखो तीन तरीके की लिस्ट होती है, हमेशा याद रखना। एक तो यूनियन लिस्ट हो गई, ठीक है, जिसको केंद्रीय बोलते हैं। एक हो जाती है स्टेट को लेके, ठीक है, और एक जो होते हैं कॉन्करेंट लिस्ट होती है, ठीक है, कॉन्करेंट लिस्ट हो जाती है। तो कॉन्करेंट लिस्ट को, ये तीन तरीके की लिस्ट होती है। तो जो स्टेट के पास पावर है वो जो है वो कॉन्करेंट लिस्ट पे जो है वो अपना जो है लॉ बना सकता है, जो जो उसके लिस्ट में दिया होगा। या आप लोग सेवेंथ शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन आपको देख लीजिएगा, आप लोग कॉन्स्टिट्यूशन की बुक उठाइएगा, उसमें सातवां अनुसूची खोलिएगा, सेवेंथ शेड्यूल खोलिएगा, उसमें आपको ये दिख जाएगा कि यूनियन के अंदर केंद्र सरकार किस किस चीजों पे काम कर सकती है, जैसे शिक्षा हो गया, या ये चीजें हैं, तो ये किस पे जाएगा, शिक्षा हो गया, सड़क हो गया, पुलिस हो गया, न्याय विभाग हो गया, ये किसका विषय है, ठीक है। तो ये विषयों पे जरूर आप लोग ध्यान दीजिएगा, फिर इस चीजों को समझने की कोशिश करिएगा इसमें। तो अभी हम लोगों ने तीन चीजों के बारे में बात कर लिया। देखिए, सबसे पहले जुडिशरी को लेकर हम लोगों ने बात किया, फिर उसके बाद एग्जीक्यूटिव को लेकर बात किया, ठीक है, एग्जीक्यूटिव को लेकर बात किया। और हम लोगों ने देखिए यहाँ पे क्या तीसरा हम लोगों ने क्या बात किया, एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेचर को लेके हम लोगों ने बात किया। तो तीन चीजों पे हम लोगों ने बात किया, कर लिया, ठीक है। अब उसके बाद हम लोग आ गए द लीगल प्रोफेशन को लेके। द लीगल प्रोफेशन हमारा क्या है, ठीक है। तो बार काउंसिल ऑफ इंडिया को लेके हम लोग बात कर रहे हैं। बार काउंसिल ऑफ इंडिया जो है रेगुलेट करती है और सुपरवाइज करती है लीगल प्रोफेशन को, और अपने स्टैंडर्ड को बनाती है कि लीगल एजुकेशन हमारे भारत का कैसा होना चाहिए, हमारा प्रोफेशन कैसा होना चाहिए, हमारे एडवोकेट का कंडक्ट कैसा होना चाहिए, और उसका लाइसेंस, ये सारी चीजों को लेके जो है बात करती है। देखिए, ग्रांट द लाइसेंस टू प्रैक्टिस लॉ, आपको लाइसेंस प्रोवाइड कराया जाएगा, ठीक है। प्रोफेशन का कंडक्ट के बारे में आपको बताया जाएगा, लीगल एजुकेशन के बारे में आप लोगों को बताया जाएगा। तो ये सब जो है बार काउंसिल ऑफ इंडिया के लेके बात होती है। फिर एडवोकेट एंड सॉलिसिटर को लेके बात हो रही है। तो एडवोकेट कहाँ पे, मतलब जो देखो, सॉलिसिटर कुछ सर्टेन टाइप ऑफ जगह पे वर्क कर सकते हैं, सभी जगह पे वर्क नहीं कर सकते हैं, ठीक है। बट जबकि एडवोकेट जो है अगर ऑल इंडिया रजिस्टर्ड है तो कहीं पे भी प्रैक्टिस कर सकता है, ठीक। अब उसके बाद लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी, हम लोग बात किस पे कर रहे हैं, सबसे इंपॉर्टेंट चीज समझिएगा। हम लोग इंस्टीट्यूशन के बारे में बात कर रहे हैं कि कौन कौन सा इंस्टीट्यूशन है। तो इंस्टीट्यूशन पे हम लोग बात करें तो देखो, अब इसमें आ जाए तो लॉ इन्फोर्समेंट, कौन लॉ को जो है लागू कराने वाला है। तो पुलिस हो गया, सभी को पता है, सीबीआई हो गई, ठीक है। ये दोनों चीजें जो है, पुलिस हो गई, सीबीआई हो गई। अब मान लीजिए किसी तरीके से कोई मामला होता है और चीजें होती हैं, तो आपको एफआईआर कहाँ फाइल करेंगे, ठीक है, एविडेंस को सेलेक्ट करना, क्रिमिनल केसेस को वो करना, सारी चीजों का
इन्वेस्टिगेट करना, चीजों की जांच पड़ताल करना कौन करेगा? पुलिस होगा। कभी कभी कुछ मामलों में जो है कुछ बड़ा मैटर है, ठीक है, करप्शन से है या फिर कुछ बड़े नेशनल इंपॉर्टेंट टाइप के जो केसेस हैं, ठीक है, तो उन केसों को कौन देखने की बात होती है? तो वहां पे पुलिस से हो सकता है। कभी कभी आप लोग सुनते होंगे कि सीबीआई को ये केस ट्रांसफर कर दिया गया, या लोग सीबीआई को ट्रांसफर करने की मांग करें कि इस केस में सीबीआई जांच करे। तो ये सारी चीजें जो है सीबीआई के पास चली जाती हैं, ठीक है। फिर यहाँ पे लीगल एड सर्विस जो वहाँ पे अभी हम लोगों ने बात किया था, तो देखो यहाँ पे है अपने इंडिया में, देखो नेशनल लीगल सर्विस अथॉरिटी, ये अपने इंडिया में है। और ये देखो आप जो है, इट्स रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोवाइडिंग फ्री लीगल एड। देखो मैं वहां पे बोल रहा था आप लोगों से ना कि फ्री लीगल एड टू द पुअर एंड मार्जिनलाइज्ड सेक्शन ऑफ सोसाइटी। देखो गरीब लोगों के लिए जो है यहाँ पे लीगल एड जो है फ्री रूप में ये यहाँ पे देने की बात हो रही है, कि वहाँ पे उनको फ्री तरीके से वो दिया जाएगा लीगल एड। अब इसी में देखिए जुडिशियल कमीशन एंड ट्रिब्यूनल्स के बारे में बात हो रहा है कि कौन कौन से जुडिशियल, तो जुडिशियल कमीशन कई सारे हैं, जैसे नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन हो गया, नेशनल कमीशन फॉर वुमेन के लिए के बात हो रही है, जो वुमेन राइट कमीशन जो है वुमेन को लेके जो है। तो इस तरीके से चीजें जो है हमारे भारत में जो है काम कर रही है। ऐसे ऐसे लीगल इंस्टीट्यूशन है जो चीजों को लेके बात करते हैं, ठीक है। तो ये चीजें आप एक बार ओवरव्यू देख लेते हैं इसका। तो सबसे पहले क्या था, हमने देखा था, हमने सबसे पहले देखा था जुडिशरी को लेके बात किया था, पहला ये था, ठीक है। उसके बाद हम लोगों ने क्या देखा था? उसके बाद हम लोगों ने देखा था एग्जीक्यूटिव को लेके बात किया था हम लोगों ने। फिर उसके बाद हमने क्या बात किया था? तीसरे लेवल पे क्या था? लेजिस्लेचर को लेके बात किया था, ठीक है। लेजिस्लेचर को लेके बात किया था। जुडिशरी में हमने बताया था कि तीन टाइप के हैं, सुप्रीम कोर्ट हो गया आपका, ठीक है, हाई कोर्ट हो गया, और उसके बाद जो है क्या कहते हैं, लोअर वाला हो गया आपका, ठीक है। एग्जीक्यूटिव में हमने बताया था, एग्जीक्यूटिव में कौन हो जाएगा? तो प्रेसिडेंट, ठीक। और स्टेट में कौन हो जाएगा? गवर्नर्स हो जा रहे हैं आपके, ठीक है। अब लेजिस्लेचर पे बात करें, तो लेजिस्लेशन में कौन हो गया? पार्लियामेंट हो गया, ठीक। और दूसरा क्या होगा? स्टेट, स्टेट लेवल का जो है, तो स्टेट लेवल का जो क्या कहते हैं, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली, तो स्टेट असेंबली जो हो गया, तो ये हो जाएगा आपका, ठीक। उसके बाद हमने क्या बात किया था कि लीगल प्रोफेशन को लेके, कि हमारे यहाँ पे लीगल प्रोफेशन क्या है? तो लीगल प्रोफेशन जो है हमारा, अब उस पर हम लोग बात करें तो लीगल प्रोफेशन में क्या है, यहाँ पे देखेंगे तो लीगल प्रोफेशन में कौन हो गया? तो उसमें बार काउंसिल की बात की गई थी, ठीक है। इसी में बार काउंसिल को लेके बात किया गया था। इसी में एडवोकेट एंड सॉलिसिटर को लेके बात किया गया था। फिर हमारे पे हमने बात किया था, फिफ्थ नंबर पे किस पे बात किया था? लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी को लेके, कि लॉ कौन जो है इन्फोर्स करेगा, ठीक है। तो इस पे हम लोगों ने बात किया था। तो इन्फोर्समेंट एजेंसी को लेके, एजेंसी में क्या बताया था हमने? एजेंसी में बताया था दो तरीके के लोग, एक तो पुलिस हो गई, और दूसरा क्या हो गया? दूसरा जो हो जाएगा आपका सीबीआई हो जाएगी आपकी, ठीक है, सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन। फिर उसके बाद हमने बात किया था, सिक्स नंबर पे क्या बात किया था? जो लीगल एड एंड सर्विस जो प्रोवाइड कराते हैं, उसको हमने लेके बात किया था। लीगल एंड सर्विस को लेके हमने बात किया था। उसमें हमने बोला था, क्या बात किया था, हमने कहा था उसमें कि फ्री लीगल एड जो है हमें प्रोवाइड कराने का है। तो इसमें क्या था? फ्री लीगल एड था। फ्री लीगल के बारे में हम लोगों ने बात किया था यहाँ पे, ठीक है। तो ये तीन चीजें, ये दो हमने स्टेप को समझने की कोशिश किया इस पे। पहला हम लोगों ने पॉइंट वही चीजों को समझा। दूसरा, पहला हम लोगों ने समझा कि ओवरव्यू हम लोगों ने देखा इंडियन लीगल सिस्टम का। दूसरा हम लोगों ने देखा रोल एंड फंक्शन ऑफ वेरियस लीगल इंस्टीट्यूशन के बारे में, कि ये इंस्टीट्यूशन है, ये लीगल इंस्टीट्यूशन है, इसमें कौन कौन से, अगर कोई पूछता है कि भारत में लीगल इंस्टीट्यूशन के बारे में बताइए या उनके कार्यों के बारे में बताइए, तो आपको सबसे पहले आपका जुडिशरी हो जाएगा। आप जुडिशरी के बारे में बताएंगे, जुडिशरी कितने लेवल की है, तो तीन लेवल पे बात काम कर रही है, थ्री पीरियड में बात कर रही है, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट एंड लोअर कोर्ट के बारे में बात कर। फिर एग्जीक्यूटिव में तो आप आ जाइए, प्रेसिडेंट और गवर्नर के वर्क को थोड़ा बता दीजिए, एक्सप्लेन कर लीजिए, क्वेश्चन आता है। फिर लेजिस्लेचर में तो पार्लियामेंट और स्टेट असेंबली के बारे में आप बता दीजिए। फिर लीगल प्रोफेशन के बारे में बार काउंसिल, स्टेट बार काउंसिल, इनका क्या काम है, इनके बारे में बता दीजिए थोड़ा बहुत। इसी में एडवोकेट कंडक्ट को लेके आप बात कर लीजिए। फिर फिफ्थ नंबर पे आप आ जाइए, तो फिर ये क्या है कि लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसियां कौन कौन सी हैं,
तो पुलिस है, सीबीआई है, ये दोनों एजेंसी जो है लॉ को इन्फोर्स करती है, लागू करवाती है। ठीक है। फिर इसी में आप आगे नेक्स्ट आ जाएंगे तो लीगल एंड सर्विस के बारे में बात करेंगे कि फ्री लीगल एंड सर्विस है। ठीक। अब हम लोग बात करेंगे कि सोर्स ऑफ लॉ इन इंडिया, हमारे भारत में किस तरीके का जो है सोर्स है। ठीक। उसको लेके हम लोग बात करने वाले हैं। तो सोर्स ऑफ लॉ में हम लोग बात करेंगे। देखो, द लीगल सिस्टम इन इंडिया derives its authority and norms from multiple source। ठीक। मल्टीपल सोर्स है हमारे यहाँ, which collectively from the basis of the law and regulation in the country। These source encompass एक diverse range of legal principle and document। ठीक। The primary of source of the law in India are as follows। ठीक। अब इसमें सबसे इंपॉर्टेंट क्या चीज हो गया, तो देखो सोर्स ऑफ लॉ में भारत का संविधान हो गया। ठीक। अब आप लोग जो है इसमें बहुत अच्छे से भारत के संविधान के बारे में, ये सुप्रीम ऑफ लॉ है, ये सबसे बड़ा लॉ है हमारे, इसमें फंडामेंटल राइट को लेके बात हो रहा है, फंडामेंटल वर्क को लेके बात हो रहा है, गवर्नेंस ऑफ इंडिया को लेके बात हो रहा है, इसमें हमारे राइट एंड ड्यूटी जो है सिटीजन को उसके लेके बात हो रहा है। उसके बाद डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर बिटवीन द सेंट्रल एंड पावर, जो सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट के बीच में जो पावर जो डिस्ट्रीब्यूट किया गया है, बांटा गया, उसको लेके बात हो रहा है। ठीक है। तो ये सारी चीजों को लेके बारे में बात हो रहा है। अगर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में इसमें एक्सप्लेन करना होगा तो आप लोग वहां से शुरू करिएगा कि हमारा कब संविधान बना। ठीक। और कब लागू हुआ। ठीक। तो बना कब, 26 नवंबर। ठीक। लागू कब हुआ, तो 26 जनवरी। ठीक। तो ये चीज यहाँ से ऐसे स्टार्ट करिएगा। फिर उसके बाद अगर आपको इसमें कितने पार्ट हैं, पार्ट को आप मेंशन करिए। फिर उसके बाद क्या कहते हैं, कितने शेड्यूल हैं इसको मेंशन करिए, कितना चैप्टर है, ये सारी चीजों को मेंशन करते हुए तो एक ये अच्छा फ्रेम आपके लिए तैयार हो जाएगा, जहाँ से आप कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के बारे में आप लिख सकते हैं। ठीक है। यहाँ पे अब लेजिस्लेशन, यहाँ पे देखिए लेजिस्लेशन के बारे में बात हो रही है कि लेजिस्लेशन किस तरीके से है, चीजों के लिए क्या है। ठीक है। तो अब इसमें जो है हमने बात किया ही था कि लेजिस्लेशन में, लेजिस्लेचर की बात जो हो रही थी कि पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेचर है, दो है, आप लोगों को पता है। हाँ। ठीक है। दीज आर द फॉर्मुलेटेड थ्रू द लेजिस्लेशन प्रोसेस विच इन्वॉल्व द इंट्रोडक्शन, डिबेट एंड पैसेज ऑफ बिल। ठीक है। तो अब यहाँ पे ये देखिए इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि यहाँ पे जो भी लेजिस्लेशन में जो भी नया कानून पास किया जाएगा तो उसके बारे में हमने बताया था कि क्या करेंगे ये, पहले बिल आएगा, बिल पास होगा, कहाँ से पास होगा, या एक तो क्या कहते हैं ऊपर से अगर स्टेट गवर्नमेंट की बात, सेंट्रल गवर्नमेंट की बात हो रही है तो राज्यसभा और लोकसभा से पास होगा। पास होने के बाद वहां से पूर्ण बहुमत से होना चाहिए। ठीक है। पूर्ण बहुमत से पास होने के बाद वो किसके पास जाएगा, वो प्रेसिडेंट के पास जाएगा। प्रेसिडेंट उसको क्या करेगा, उस पर साइन करेंगे। ठीक है। और साइन करने के बाद वो जो है एक्ट बनेगा। ठीक। तो एक बिल जो है एक्ट, बिल से एक्ट बनने का जो स्टोरी है, ये किस तरीके से, तो ऐसे नहीं हो जाता है। ठीक है। इसको पास करने के लिए यहाँ पे पहले चीजों को किया जाता है। फिर यहाँ पे देखिए प्रेसिडेंट को लेके बात हो रही है, कॉमन लॉ के लेके बात हो रही है कि कॉमन लॉ जो है वो किस तरीके से है। तो आप समझिएगा कि वहाँ पे हर जगह पे एक ही तरीके की लॉ हमारे यहाँ भारत में अप्लीकेबल होती है ना। तो उस तरीके से हमारे यहाँ कॉमन लॉ के लेके बारे में बात हो रही है। फिर कस्टमरी लॉ जो हमने ऊपर अभी बताया था कि कस्टमरी लॉ क्या होता है, इसको लेके हमने बात किया था। कस्टमरी लॉ एंड प्रैक्टिस आर रिकग्नाइज्ड एंड इन्फोर्स्ड बाय द इंडियन लीगल सिस्टम। ठीक है। इसको लेके जो है हम लोग बात करें कि जैसे देखो यहाँ पे जो है पर्सनल लॉ के बारे में, मैरिज को लेके बात हो रहा है, इनहेरिटेंस को लेके बात है, सक्सेशन को लेके बात हो रहा है। ठीक है। तो ये सब चीजें जो है कम्युनिटी और रीजन के बेसिस पे जो है कस्टमरी लॉ थोड़ा थोड़ा चेंज हो सकता है। जैसे अपने हिंदू में में मैरिज को लेके अगर बात करें तो वहाँ पे सप्तपदी अगर आप लोगों ने पढ़ा होगा तो एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज पढ़ा होगा, सप्तपदी। सप्तपदी के बारे में आप लोगों ने पढ़ा होगा कि सात फेरा एक रिचुअल है, वो बिना रिचुअल कंप्लीट हुए हमारे हिंदू लॉ में मैरिज कंप्लीट नहीं मानी जा सकती है। ठीक है। तो इस तरीके से चीजें हैं इसमें, इसमें कई सारी चीजों का कई कई सारे पॉइंट्स हैं। हाँ। ठीक है। ये सारी चीजों को जो है आपको मिल जाएगा, ये आपको नोट्स के रूप में मिल जाएगा। अगर आपको नोट्स चाहिए होंगे तो ये नोट्स जो है आपको हमारे चैनल से, हमें नोट्स जो है हम इसके सारे प्रोवाइड करा देंगे, आपको नोट्स मिल जाएगा। नोट्स में आपको पूरा इसी तरीके से नोट्स जो है रिटर्न आपको मिलेगा। ठीक है। चलिए, चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक कर लीजिएगा चीज़ों को।